और आईआईसी के तहत एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर एक आज अपना एक्सपर्ट टॉक देंगे। प्रोसेस ऑफ इनोवेशन डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल TRL एंड कमर्शलाइजेशन लैब टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो ये इतना अच्छा टॉपिक है कि किस तरह से लैब की टेक्नोलॉजी आपकी ट्रांसफर होगी, कमर्शलाइज कैसे करेंगे उसको, और किस तरह से इनोवेशन में डेवलपमेंट्स होंगे। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सिद्धार्थ सर को मंच ऑफर करता हूँ, प्लेटफॉर्म ऑफर करता हूँ कि सिद्धार्थ सर आप अपना लेक्चर आगे यहाँ से कंटिन्यू करें। तो सिद्धार्थ सर हमारे बीच में हैं, इनकी तारीफ करना ऐसे ही होगा जैसे सूरज को दिया दिखाने के जैसा है। सिद्धार्थ सर IMS इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, IIC प्रेसिडेंट हैं, और बहुत सारे वेंचर्स हैं जिनको सिद्धार्थ सर डील कर रहे हैं। तो मैं सिद्धार्थ सर को दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इस प्लेटफॉर्म को अपने तरीके से आगे बढ़ाएं। First of all, sir, thank you so much for your kind introduction. और आपने जिस तरह से मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं उसके लिए यही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी विवेकानंदा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट अलीगढ़ के जितने भी मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, स्टार्ट करते हुए मैनेजमेंट से, डायरेक्टर सर से, और रणविजय सर, आप तो मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं। आपको और जितने भी अदर फैकल्टी मेंबर्स और बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उन सभी को वेलकम करता हूँ इस टॉक के लिए। और जो टॉपिक आपने मुझे दिया है, प्रोसेस ऑफ इनोवेशन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ लैब टेक्नोलॉजी एंड टेक ट्रांसफ़र, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आईआईसी इन चीज़ों को काफ़ी तवज्जो देती है। आईआईसी इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल इन चीज़ों में काफ़ी ज़ोर दे रही है और काफ़ी वो मनी एंड ग्रांट भी रिलीज़ कर रही है डिफरेंट स्टार्टअप्स के लिए। रणविजय सर, मैं एक बार अपना टॉपिक शुरू करने से पहले ये पूछना चाहूँगा कि क्या मैं क्लियरली ऑडिबल हूँ या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? हेलो? You are audible, sir. ओके। एक बार आशीष मुझे ये भी बताना, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन मूव कर रही है या नहीं कर रही है, बताना मुझे एक बार। अभी स्क्रीन पूरी विजिबल है या? यस सर, मूव कर रही है सर, आपको कर्सर दिख रहा है? हाँ, नहीं कर्सर तो दिख रहा है। स्क्रीन पूरे स्क्रीन पे है या अभी साइड के मिडल में भी दिख रहा है और साइड में भी दिख रहा है, या बस पूरी एक ही स्क्रीन दिख रही है? सर पूरी एक ही स्क्रीन दिख रही है। अच्छा, अब मैं मूव कर रहा हूँ, एक बार और चेक, एक फाइनल और बताइए कि मूव हो रही है या नहीं हो रही है। सर नहीं मूव हुई? सर नहीं हुई। अच्छा ठीक है, यानी कि मुझे फुल स्क्रीन पे मूव नहीं हो रही है, नॉर्मल मूव हो रही है। ठीक है, एक मिनट। फुल स्क्रीन पे मूव नहीं हो रही है स्क्रीन, तो मुझे ऐसे ही दिखाना पड़ेगा एक बार आपको प्रेजेंटेशन। चलो कोई नहीं, शुरुआत करते हैं। जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है प्रोसेस ऑफ इनोवेशन डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इसके रेडीनेस लेवल, कॉमर्शलाइजेशन, जो हम लैब में काम करते हैं उसको जब हम कॉमर्शियल लेवल पे लेके जाते हैं, कैसे वो काम करता है, और जब कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है, कॉमर्शियल लेवल पे पहुंचने लायक हो जाती है, तो उसको हम लैब से किसी इंडस्ट्री को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं उस टेक्नोलॉजी को। ये सारी की सारी जो प्रेजेंटेशन है इस चीज़ को डील करने वाली है। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, कि कैसे हम नई सोच, नए प्रोडक्ट, नए आइडियाज़ को डेवलप करते हैं। डेवलप करने के बाद उन आइडियाज़ के हर एक के लेवल होते हैं। जैसे आप सोचोगे कि अगर हम किसी नर्सरी वाले बच्चे से बात करें, तो वो नर्सरी वाले बच्चे के पास भी कुछ आइडियाज़ होंगे, और एक 12th वाले बच्चे के पास भी कुछ आइडियाज़ होंगे, और एक बीटेक करने वाले बच्चे के पास भी कुछ आइडियाज़ होंगे। लेकिन उनके आइडियाज़ के जो भी उनके आइडियाज़ हैं, इनोवेशन है, वो नर्सरी वाले के नर्सरी लेवल के हिसाब से होंगे, 12th वाले के 12th के हिसाब से होंगे, और बीटेक वाले के बीटेक के हिसाब से होंगे। तो इसी तरह से जब हम टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी का मतलब है तकनीक, रेडीनेस लेवल का मतलब है कि वो टेक्निक कितनी पक गई है। जब आप अपने घर में दही जमाते हैं या कोई
प्रोडक्ट बनाते हैं या कुछ खाना बनाते हैं तो उसके लेवल होते हैं कि 15 मिनट के बाद 10 सीटी बजने के बाद चावल पक जाएंगे या 9 सीटी बजने के बाद चावल पक जाएंगे। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी की भी रेडीनेस लेवल है कि इतनी टेक्नोलॉजी के कौन से लेवल पे पहुंची है कि उसको हम रेडी मान लें। ठीक है, मैं आगे वाली स्लाइड पे मूव करता हूँ। और मैं 29 जून को आया था आपके कॉलेज में पिछली बार एक लाइव सेशन देने भी। एक अच्छा अनुभव था मेरा आपके कॉलेज के साथ। और वहाँ पे भी मैंने एक टॉक डिस्कस की थी इनोवेशन के ऊपर और काफ़ी एक अच्छा अनुभव था मेरा। हम एक 4 स्टार रेटिंग इंस्टीट्यूशन है। मैं अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हम IMS इंजीनियरिंग कॉलेज गाज़ियाबाद से हूँ मैं, और मैं यहाँ पे इनोवेशन इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ। और हमारा कॉलेज जो है 4 स्टार मिले हैं इसको 2022 में भी और 2023 में भी। 2022 में भी हम 4 स्टार मिले थे इनोवेशन में, और 2023-24 जो पिछले साल की रैंकिंग आई है उसमें भी हमें 4 स्टार मिले हैं। 24-25 का सेशन अभी चल रहा है। 25 का जब एंड होने को होगा तब इसका रिलीज होगी। हमारे डायरेक्टर सर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर शैलेश तिवारी। जितने भी हम काम करते हैं इनके मार्गदर्शन में ही करते हैं, एंड ही हैज़ बीन अ ग्रेट लीडर जो हमें हर चीज़ में सहयोग करते हैं। और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम कोई भी प्रेजेंटेशन दें तो हम अपने लीडर्स और हमारे जो मैनेजमेंट जहाँ से हमें सपोर्ट मिलता है हम उनको भी थैंक्स बोलें। तो जो हम शुरुआत करते हैं आज की प्रेजेंटेशन की, तो उस प्रेजेंटेशन में इनोवेशन डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल की, तो मैं इस प्रेजेंटेशन के बारे में ये बताना चाहूँगा कि आई मेक दिस प्रेजेंटेशन हिंदी में भी, थोड़ी सी इंग्लिश में बताऊँगा, थोड़ा सा हिंदी में बताऊँगा। कि ये प्रेजेंटेशन डील करती है और ये सारे वो टॉपिक कवर करती है जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी के कितनी परिपक्वता का लेवल है उसको डील करेंगे। रेडीनेस लेवल, वो कितनी रेडी है, कितनी परिपक्व हो चुकी है, उसके अलग अलग जो भिन्न भिन्न लेवल हैं उनको डील करेंगे। और उन लेवल्स की क्या वैल्यू है, क्यों हमने हर टेक्नोलॉजी को लेवल दे दिया, क्या ज़रूरी था कि हम किसी टेक्नोलॉजी को लेवल दें। अब जैसे कोई बच्चा बोले मैंने क्लास कर ली, तो हम उससे पूछेंगे तुमने कौन सी क्लास की, वो बोलेगा मैंने क्लास कर ली। फिर हम उससे पूछेंगे भैया 4th क्लास कर ली, 5th क्लास कर ली, फर्स्ट ईयर किया या सेकेंड ईयर किया। अब जो बच्चा MBBS फर्स्ट ईयर में है वो ऑपरेशन एकदम से नहीं कर सकता जब तक वो अपने 5 साल पूरे ना कर ले MBBS की पढ़ाई के। इसी तरह से टेक्नोलॉजी भी जब तक अपने पूरे लेवल को क्लियर ना कर ले हम उस टेक्नोलॉजी को रेडी या उस टेक्नोलॉजी को मैच्योर नहीं मानते। आप भी ये मानते हो कि 18 साल के बाद आप एडल्ट बनते हो, तो इसी तरह से टेक्नोलॉजी के भी लेवल्स हैं। उन लेवल को पूरा करने के बाद वो टेक्नोलॉजी अपने एक फुल स्केल लेवल पे या एक मैच्योरिटी लेवल्स को अचीव करती है। और इसी तरह से जैसे आपके लिए हर एक क्लास का वैल्यू है कि 4th क्लास से आप 5th में जाते हो, 5th के बाद 6th में जाते हो, ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल भी अलग अलग लेवल है। तो जब हम टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब है कोई भी एक ऐसा नया आइडिया या कोई भी एक ऐसी नई सोच, कोई नया प्रोडक्ट, कोई नया विचार जो आपके मन में हो। उस विचार पे जब आप हेलो किसी को कुछ पूछना है क्या? मुझे कुछ बैकग्राउंड में नॉइस आया था इसलिए मैंने पूछा बीच में रुक कर। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हर एक इनोवेशन, एक नई सोच, नए विचार को, कोई भी आपके मन में कई बार आता है आइडिया कि अरे यार इस फाइनल ईयर में ऐसा वाला प्रोजेक्ट करना है, एमटेक मुझे यहाँ से करनी है, ये वाला रास्ता चुनना है, ये वाला कोर्स चुनना है, इंग्लिश मीडियम में चुनना है, हिंदी मीडियम में चुनना है। ये आपके जैसे विचार हैं। ऐसे ही इनोवेशन जब आप करते हो तो कुछ ऐसे नए विचार आपके मन में आते हैं जो शायद जिन पे अगर आप काम करें तो कुछ नया आप कुछ डेवलप कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं आइडिएशन। जब वो आइडिएशन पे जब आप काम कर लेते हो तब उसके बाद आप उसको और रिफाइन करते हो कि हाँ मुझे यही करना है, मुझे इसी पे काम करना है, मुझे इसके लिए मेहनत करनी है। तो आप उसके कंसेप्ट डेवलपमेंट पे काम करते हो। फिर जब आप थोड़ा बहुत काम कर लेते हो तो उसका एक आपका छोटा सा खांचा तैयार होता है, छोटा सा एक आपके सामने प्रोडक्ट आता है, उसको आप प्रोटोटाइपिंग बोलते हो। फिर उसको आप मार्केट में लेके जाते हो या आप उसको फील्ड में लेके जाते हो टेस्ट करने के लिए। द प्रोसेस स्टार्ट्स विद आइडिएशन, देन कंसेप्ट डेवलपमेंट, प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग, और उसके बाद फाइनली इसका इम्प्लीमेंट और लॉन्च। जैसे आप देख रहे हो यहाँ साइड में भी सबसे पहले इन्होंने एक बल्ब दिखा रखा है, बल्ब के बाद थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का बल्ब दिखा रखा है, फिर उसको एक
ब्लैक एंड वाइट टीवी से करके उसको एक अच्छे से वीडियो कैमरा में डेवलप कर रखा है, फिर उससे और बेटर, फिर उससे और बेटर, उससे और बेटर। तो TRL का मतलब है स्टैंडर्ड। TRL एक तरह से एक मीटर है, एक खांचा है, जैसे आप पता लगाते हो कि किसी को कितना बुखार है, 100 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री। ऐसे ही टेक्नोलॉजी के रेडी, कितनी टेक्नोलॉजी रेडी है, उसके अलग अलग लेवल्स हैं। और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमें सरल भाषा में हमें बताते हैं कि वो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, कितनी उसमें इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, वो कितनी तैयार है। ये सारी चीज़ें हमें TRL लेवल पे पता चलती हैं। TRL की फुल फॉर्म होती है टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल। लेवल का मतलब आपको पता है पैमाने, और रेडीनेस का मतलब है कितनी तैयार हो चुकी है, और टेक्नोलॉजी का मतलब है तकनीक, वो तकनीक कितनी तैयार हो चुकी है। जो टियर स्केल है वो रेंज करते हैं 1 से लेकर 9 पैमाने तक। जैसे आपके बुखार में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे लेवल हैं, ऐसे ही तकनीकी के जो लेवल है, कोई किसी नए आइडिया पे काम करता है तो उसके लेवल है 1 से लेकर 9 तक। तो अगर हम बात की जाए तो TRL सबसे पहले 1970 में, 1970s में जो नासा है उसने इसके ऊपर इनको लेवल देने, अपनी टेक्निक्स को लेवल देने शुरू किए थे, और उसको फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया कि हाँ, हम भी अपनी टेक्निक को 1 से लेकर 9 के पैमाने पे उनको अंकित करेंगे, या उनको वी विल वैल्यू देम कि वो कौन से लेवल पे है, 1 लेवल पे है, 2 लेवल पे है, 3 पे है, 4 पे है। तो TRL लेवल की जब हम बात करते हैं, तो जब भी कोई आप टेक्निकोलॉजी, आपको कैसे मालूम कि वो टेक्नोलॉजी 9 लेवल की है, 5 लेवल की है, 7 लेवल की है, 6 लेवल की है? तो उसको हर एक पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड उसको 9 पैमाने दे दिए और उनको बता दिया कि भैया अगर आपकी टेक्नोलॉजी इस लेवल, इतने स्तर की है तो वो इतने लेवल पे फॉल करेगी, और अगर इतने स्तर की है तो इतने लेवल पे फॉल करेगी। आप मार्केट में जाते हो तो आपको कोई ना कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो आपको पता होता है कि ये चीज़, आलू थोड़े से पुराने लग रहे हैं तो ये भैया बिल्कुल नए आलू तो नहीं लग रहे हैं, पुराने हैं, तो इनका आपको वैल्यू आपको कम लगती है, तो आप उसका कम दाम देना चाहते हो। तो इसी तरह से हर टेक्नोलॉजी को जब आप किसी मार्केट में सेल करने के लिए, या उसको सेल करने के लिए, या किसी कंपनी को देने के लिए कि भाई देखो हमने एक टेक्निक डेवलप की है, हमारे पास पेटेंट भी है, आप इस टेक्नोलॉजी को ले लो, खरीद लो हमसे और इस पे काम करना शुरू करो, तो वो पूछते हैं आपका टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल क्या है आपकी टेक्निक का। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल 1 का मतलब है जब हम बेसिक प्रिंसिपल को कोई ऑब्जर्व करते हैं, रिसर्च सिर्फ शुरू होती है और इनिशियल डिस्कवरी, अच्छा ऐसा है, उसके ऊपर बाद में काम करना जब शुरू होता है, अच्छा ये खाने से कैंसर होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, कितनी तादाद में खाएं तो कैंसर होता है, रात को खाएंगे तो कैंसर होगा, दिन में खाएंगे तो कैंसर होगा, किसी चीज़ के साथ खाएंगे कैंसर होगा, या किसी चीज़ के बिना खाने से कैंसर होगा, खाली पेट खाने से कैंसर होगा या भरे पेट खाने से कैंसर होगा, दिन के खाना खाने के बाद कैंसर होगा या रात के खाना खाने के बाद कैंसर होगा। तो ये जो इनिशियल जो ये स्टेज है उसको स्टडी करने के बाद धीरे धीरे लेवल्स बढ़ते हैं। तो TRL लेवल 1 है बेसिक प्रिंसिपल, जहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, रिसर्च स्टार्ट ही हुई होती है और धीरे धीरे उसकी इनिशियली हम उसके आगे बढ़ना काम शुरू करते हैं। फिर TRL लेवल 2 होता है जहाँ पे टेक्नोलॉजी थोड़ी सी फॉर्मुलेशन में आती है, हम बेसिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसकी समझने लगते हैं और उसके आगे और हम काम करना शुरू करते हैं। फिर TRL लेवल पे हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करने की कोशिश करके देखते हैं कि चलो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए कि वाकई में ये पॉसिबल है या फिजिबल है, ये हो सकती है, नहीं हो सकती है, उस पर हम ध्यान देते हैं। और ये 3 लेवल जो है एक क्रूशियल होते हैं किसी भी ग्राउंड वर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए उस टेक्नोलॉजी के। दे सेट द स्टेज फॉर फर्दर डेवलपमेंट। जब ये 3 लेवल पे आप क्रॉस कर जाते हो तो आपके पास एक डायरेक्शन होती है कि आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है। उसके बाद टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल के 5 से लेकर 9 लेवल और डिफाइन किए गए हैं। उसमें टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल जो हम 5 की बात करते हैं वो बेसिकली डील करता है कि कोई भी जो टेक्नोलॉजी है उसको वैलिडेट करने में हेल्प करता है। वो एनवायरनमेंट में, अगर मान लीजिए आपने कोई भी कार बनाई है, अब वो सर्दियों का टाइम है तो आप बिना AC के भी कार में जा सकते हो, लेकिन उस कार की अब वही चीज़ अगर उसी कार में बिना AC के हम गर्मियों में जाएं तो और आपने विंडोज़ ओपन नहीं की हैं, सील कर रखी हैं, तो वो शायद आपको उतनी कंफर्टेबल नहीं होगी। तो आप अपनी कार की जो टेक्नोलॉजी है उसको कंफर्ट लेवल पे देने के लिए कोई सर्विस को, सब चीज़ों को देखते हो कि कितना इसको AC भी लगाना पड़ेगा। फिर वो आप देखोगे कि कितनी तरह की गर्मी पड़ती है, मतलब हाई लेवल की गर्मी पड़ती है तो आपको कितने 4 लेवल के AC सेटअप करना पड़ेगा।
और अगर बहुत ओके सी गर्मी पड़ती है तो आपको शायद 1 लेवल और 2 लेवल पे ही एसी काम कर जाए। तो ये सब जब आप एक्सपेरिमेंट कर लेते हो तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी वैलिडेट हो जाती है और वो वैलिडेटेड टेक्नोलॉजी आपकी टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल 5 पे फॉल करती है। उस टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल के जब आप 5 लेवल पे आ जाते हो तो आप उसके प्रोटोटाइप्स को टेस्ट करने लगते हो, उनके प्रोटोटाइप को सिमुलेशन में ले आते हो और वो जब सिमुलेशन लेवल पे तक काम अच्छे से करने लग जाते हैं तो आप बोलते हो कि आपकी टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 5 को अचीव कर गई है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल जो 5 है उसमें हम एक रेलेवेंट एनवायरनमेंट में हम वैलिडेट कर चुके होते हैं और टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल 6 में हमारे प्रोटोटाइप सिमुलेशन लेवल पे पहुंच चुके होते हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल लेवल रेडीनेस लेवल 7 पे हम उनको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में। ऑपरेशनल एनवायरनमेंट का मतलब है कि अभी तो आपने लैब में देखा था कि हाँ ये इतने टेम्परेचर को झेल सकता है, इतने प्रेशर को झेल सकता है, इतने बुलेट को झेल सकता है। अब आता है कि अब उसको आप ऑपरेशनल लेवल पे, यानी कि अब आपको युद्ध जहाँ पे आपको करना है, जहाँ पे आपको वॉर लड़नी है, वहाँ पे उसकी टेस्टिंग करें कि ये कितने बुलेट झेल सकती है टेक्नोलॉजी। जो हमने एक नया आपने एक इंस्ट्रूमेंट, आपने जो एक जैकेट बनाई है, बुलेट प्रूफ जैकेट जो बनाई है, वो अब ऑपरेशनल लेवल पे हम देखते हैं कि कितनी इफेक्टिव है। तो जब हम अब ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में उन चीज़ों को स्टडी करने लगते हैं तो वो हमारे लेवल TRL लेवल 7 पे पहुंच चुकी होती हैं। और जब इसके बाद जो लेवल आता है वो है TRL लेवल 8, जब आप उसको एक्चुअल कंडीशन में, जो आप अपने सैनिकों को पहना के युद्ध पे लड़ने जाते हो, तो एक्चुअल कंडीशन में उनकी हमने टेस्टिंग कर ली कि भाई देखो हमने देखा था कि एनिमी लेवल पे जो दुश्मन जो कंट्री है वो जब उनके सैनिक हमारे लोगों पे बुलेट से अटैक कर रहे थे, जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है बुलेट प्रूफ जैकेट की, ये इसने हमें एक्चुअल लेवल पे, हमारे लास्ट टाइम जो हमने बिना जैकेट के जो युद्ध लड़ा था उसमें हमारे 100 सैनिक मरे थे और अभी हमारे सिर्फ 5 सैनिक मरे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे 95 सैनिकों को हमने बचा लिया है, यानी हमारी टेक्नोलॉजी एक्चुअल कंडीशन पे भी उतनी ही सक्षम है जितनी ऑपरेशनल लेवल पे हमें सक्सेसफुल दिख रही थी। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल 9, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रूवन इन ऑपरेशनल एनवायरनमेंट एंड द सिस्टम हैज अ सक्सेसफुल मिशन। तो जब हम सक्सेसफुल सब चीज़ों पर देख पाते हैं, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 8 तक हम देखते हैं कि हमारा जो तकनीक है वो 8वें लेवल पे काफ़ी अच्छे से काम कर गई है और उसने अपने आप को जो डाटा दिया है, हमने सियाचिन पे लड़के देख लिया सैनिकों के साथ, हमने थार डेजर्ट में गर्मी वाले कंडीशंस में लड़के देख लिया, हमने सबमरीन में जाके हमने 9 सैनिकों को पहना के देख लिया पानी वाले कंडीशन में कि गलती तो नहीं है कहीं, जो उसमें हमने कुछ शीट्स यूज़ की हैं किसी मेटल की, वो पानी के टच में आके उनमें रस्टिंग तो नहीं हो रही है, उनमें कोरोजन तो नहीं हो रहा है। हमने हर एक ऑपरेशनल लेवल पे, हमने एयर में, हमने लैंड पे, हमने वाटर पे, तीनों जो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, उन तीनों लेवल पे हमने अपनी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करके देख लिया। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको ये तीन कि, और हमने देखा कि तीनों ऑपरेशनल लेवल पे हमारी टेक्नोलॉजी जो है बिल्कुल सही साबित होती है एंड इट हैज़ प्रूव्ड इट्स वैल्यू। तो हम मान लेते हैं कि हाँ, अब टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल 9 अचीव हो चुका है एंड इट इज़ लाइक कि हमारी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी है। These later stages focus on the real world application। अभी तक तो जब हम टेक्नोलॉजिकल लेवल 1, 2, 3 पे बात कर रहे थे तो हमारे पास सिर्फ एक माइंड में चीज़ें थी, फिर हमने उसको धीरे धीरे एक्सपेरिमेंटल डाटा कलेक्ट करना शुरू किया, फिर 5 पे आए, 6 पे आए, 7 पे, 8 पे, 9 पे आने का मतलब है हमारी टेक्नोलॉजी एक मिशन की तरह काम कर रही है और ये ऑपरेशनल सिस्टम में, ऑपरेशनल लेवल्स पे, ऑपरेशनल लेवल चाहे मल्टी लेवल हो, चाहे किसी तरह की भी कंडीशंस हो, सभी में सक्सेसफुल है और सभी में बहुत अच्छे से काम कर रही है। These later stages focus on वर्ल्ड एप्लीकेशन जो कि रियल वर्ल्ड है और रिगरस टेस्टिंग हम इसको कर चुके हैं जो हमें इंश्योर करती है कि हम इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। We can rely on it and we can rely on its performance। फिर हमें ये भी देखना होगा कि जब भी हम कोई TRL लेवल देखते हैं तो उसकी हमें कुछ ना कुछ केस स्टडी भी करनी पड़ती है। हमारे पास अगर हम देखा जाए कोई केस स्टडी की जैसे अगर बात की जाए तो हमारे पास जो सबसे अच्छे TRL लेवल के एग्जांपल्स होंगे तो उनमें हम पाते हैं कि हमारे पास मेडिकल डिवाइसेस जो हैं
चाहे वो किसी के लिए आर्टिफिशियल हैंड हो, चाहे वो पेसमेकर हो, चाहे किसी के लिए आर्टिफिशियल बॉडी ऑर्गन्स हो। इन सब टेक्नोलॉजी जो धीरे धीरे विकसित हो रही है उनमें मेडिकल डिवाइसेस पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है, जो सबसे अगर हम देखा जाए तो। और दूसरे नंबर पे अगर हम देखा जाए तो हमें काफ़ी एक तरह से जैसे देखा जाता है कि जब हम कोई प्लेन उड़ाने से पहले पायलट को हम सिमुलेशन करते हैं, उसको एक ऐसे कमरे में बैठाते हैं जो लगता है जैसे कॉकपिट में बैठा है, जैसे वो रियल लाइफ हवाई जहाज में बैठा है। फिर उसको उड़ाने का उसको ऐसा अनुभव होता है, सामने स्क्रीन चल रही होती है कि लगता है कि यार वाकई में वो प्लेन उड़ा रहा है, सिमुलेशन वैसा होता है। तो उसमें हम उसको सिमुलेटेड एनवायरनमेंट देते हैं और उसके बाद उसको हम टेस्ट करते हैं कि क्या वो एक बहरूपीय एनवायरनमेंट में जब हम उसको वो चीज़ों को टेस्ट कर रहे हैं वो किस तरह से काम कर रही है। और फिर हम लैब में मेडिकल कंडीशंस की जब हम बात करते हैं, एक्चुअल जो लैब मेडिकल कंडीशंस हैं उनमें उनको कैसे उन मेडिकल कंडीशंस में जब हम उसको क्लिनिकल ट्रायल पे लेके जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स कई तरह के हो सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल 1, 2, 3, 4 वो एक नॉर्मल टेस्ट ट्यूब से होते हुए शुरू होते हुए सेल लाइन्स पे, सेल लाइन से होते हुए टिश्यूज़ और एनिमल्स पे, एनिमल से होते हुए पेशेंट्स पे, फिर हेल्दी वॉलंटियर्स पे। उसके बाद टीआरएल लेवल 7 एंड 9 का जो देखा जाए तो हम उसको जब हम अप्रूव कर लेते हैं हमारे लेवल पे, एक्सपेरिमेंट लेवल पे हम उसको अप्रूव पाते हैं, तो फिर हम उसको गवर्नमेंट को बोलते हैं कि हमने ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है इसको आप प्लीज़ अप्रूव कर दीजिए, ताकि हम इसको मार्केट में लॉन्च कर सकें और लोगों का भला कर सकें और अपना भी हम कमर्शियली कुछ गेन कर सकें। तो अगर मैं बात करूँ तो मेजर जो टेक अवेज हैं टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल के वो हैं टीआरएल्स प्रोवाइड अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, हमें काफ़ी एक तरह से एक ढांचा तैयार करके दे देती है। जैसे आप भी कोई घर बनाने से पहले उसमें सरिये लगाते हो, उसमें सीमेंट लगाते हो, उसमें ईंटों को पूरा अच्छे से अरेंज करते हो, अरेंजमेंट करते हो हर एक लेवल के बाद दूसरी ईंट को उसके ऊपर, तीसरी ईंट को उसके ऊपर। इसी तरह से टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल भी एक लेवल के ऊपर दूसरा लेवल, दूसरे के ऊपर तीसरा लेवल, ऐसे चढ़ते चढ़ती वो धीरे धीरे वो भी एक मजबूत घर की तरह एक एस्टेब्लिश हो जाती है। वो टेक्नोलॉजी एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टीआरएल लेवल का काम करता है। वो हेल्प करता है कि फिर हम उसको गवर्नमेंट से या किसी फंडिंग एजेंसी के पास जाएं और उनको बताएं कि देखिए हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो रेडी हो चुकी है, अब आप हमें फंड ग्रांट कर सकते हैं और जो फ़ायदा होगा उसमें हम कुछ रेशियो में एक दूसरे के साथ शेयर को उस गेन को, कमर्शियल गेन को शेयर कर सकते हैं। उस जैसे अब अगर हम जब देखते हैं टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल के तो उसके पास कुछ चैलेंजेस भी हैं, जो चैलेंजेस उसको फेस करने होते हैं। पहला है सब्जेक्टिविटी। अब ये सब्जेक्टिविटी का मतलब है कि इसके ऊपर एक जो एक्सपर्ट की जजमेंट बहुत ज़रूरी है। हमें एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेना होगा किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए, और वो जब तक हम एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं लेंगे तब तक हम इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से पूर्ण रूप से अप्रूवल और उसको सक्षम नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट जो है उस टेक्नोलॉजी के ऊपर अच्छे से अपनी राय दे सकते हैं। हम उनसे मशवरा करें, हम उनसे डिस्कस करें, देन वी कैन हैव अ बेटर एनालिसिस ऑफ द टेक्नोलॉजी विच वी हैव डेवलप्ड। उसके बाद रिसोर्स इंटेंसिव एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो भी हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं वो इतनी भी ज़्यादा पैसा खपाऊ वाली ना हो कि हम पैसा तो बहुत लगा दें लेकिन एंड में जब उसको सेल करें तो उसमें जो हमारा खर्चा हो चुका हम उसको भी ना भरपाई कर पाए। तो हमें उसको करने के लिए अगर हमें हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो हमें फंडिंग के लिए भी बात करनी होगी, जो लोग फंड प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें इसको कॉम्प्लेक्स लेवल पे जो जितने भी टेस्टिंग्स हैं उन सब पे उतारना होगा, बिकॉज हो सकता है कि जब कोई आप टेक्नोलॉजी लेके आए इंडिया में उसके टेस्टिंग के अलग पैमाने हो, यूएसए में अलग पैमाने हो, रशिया में अलग हो और कहीं किसी और जगह पे अलग अलग पैमाने हो सकते हैं। तो हमें इन 3 चीज़ों को ध्यान देना हो कि हमारे पास एक एक्सपर्ट जजमेंट हो, हमारे पास उसके लिए एक फंडिंग हो, फंडिंग के बाद हमारे पास उसकी जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है हम उनको आपस में इंटीग्रेट करें और इंटीग्रेट करने के बाद हम उस पर आगे बढ़ें। जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल है, इसी तरह से हमारे पास फंडिंग रेडीनेस लेवल भी है। क्योंकि आपका जो टॉपिक है उसमें बाद में बात की जाए है कि फंडिंग कैसे पाई जाए और उसके बाद वो कैसे आगे एक्सप्लॉइट किया जाए कमर्शियल लेवल पे, लैब स्केल से टेक्नोलॉजी लेवल पे कैसे जाए। तो इसलिए ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल के बाद जो हम फंडिंग रेडीनेस लेवल है उन पर बात करें। जैसे कि नाम सजेस्ट कर ही रहा है, टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल का मतलब है तकनीक कितनी सक्षम है, तकनीक कितनी मजबूत है, तकनीक कितनी मैच्योर है, वो बताएंगे टीआरएल लेवल्स। उसी तरह से फंडिंग रेडीनेस लेवल भी बताएंगे कि वो टेक्नोलॉजी
उसको कितना हम फंड दे सकते हैं, वो कितने लेवल पे कितना अमाउंट का फंड लेने लायक है, उसकी काबिलियत बताता है पैसे लेने की, कि हम इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। अरे ये तो टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं हुई, तभी कच्ची है, इसके ऊपर क्या पैसे लगाएंगे। हाँ ये थोड़ी डेवलप हो गई है मार्केट में, इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, चलो इस पर पैसा लगाते हैं। तो पैसा लगाने का जो लेवल है वो हम डिस्कस करते हैं फंडिंग रेडीनेस लेवल पे। ये डिफाइन करता है रेडीनेस ऑफ ए प्रोजेक्ट टू सिक्योर फंडिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ग्रांट, वेंचर मिलके काम करना, कैपिटल, एंजल इन्वेस्टमेंट, ये सब पाने के लिए हमें उसके फंडिंग रेडीनेस लेवल को देखना होगा, जो कि फंडिंग रेडीनेस लेवल भी आपके 9 लेवल तक लाई करते हैं। जिसमें पहला है आइडिया एंड कंसेप्ट स्टेज, इनिशियल फिजिबिलिटी हम देखते हैं, फिर प्रोटोटाइप स्टेज, जब थोड़ा सा हमें फिजिबिलिटी लगती है तो हम सब कुछ एक छोटा सा खिलौना रूप में कुछ बनाते हैं, प्रोटोटाइप। फिर उसके लिए हम सीड फंडिंग और अर्ली स्टेज ग्रांट लेते हैं। वैलिडेशन स्टेज में हमें एंजल इन्वेस्टमेंट्स और गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग मिल जाती है। बहुत सारी गवर्नमेंट कहती है कि जब आपने टेक्निक और आपके पास प्रोटोटाइप डेवलप हो चुका है, चलिए आप हमसे ग्रांट लीजिए और अपने काम को और वैलिडेट कीजिए। फिर आती है कि जब वो वैलिडेट हो जाती है तो आप उस टेक्नोलॉजी को और लेवल पे भी काफ़ी सारे लोगों के बीच में शेयर करना चाहते हैं, तो आप उसको स्केल अप करेंगे। आपको उसके लिए आपको वेंचर्स करने पड़ेंगे, कैपिटल चाहिएगी, और काफ़ी सारे और फंडिंग के माध्यम भी देखने पड़ेंगे। फिर आता है आपका मार्केट रेडीनेस, पर आपको ये भी देखना होगा कि मार्केट में लोग उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं या नहीं। इतने सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट में, लॉन्च होते हैं लेकिन लोग उसको खरीदते ही नहीं है, और वो प्रोडक्ट लॉन्च होने तक ही बस लॉन्च होने के बाद डेड हो जाते हैं। फिर है कॉमर्शियलाइजेशन रेडीनेस लेवल। पहला तो आपने बात की टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप है, फिर आपने बात की कि कॉमर्शियलाइज वो कितनी मार्केट में बिक सकती है, उसके कितने पैसे मिल सकते हैं। फिर कॉमर्शियलाइजेशन रेडीनेस लेवल में फंडिंग रेडीनेस लेवल के बाद कॉमर्शियलाइजेशन लेवल में आप देखते हो कि वो कितना आप उसको कॉमर्शियल लेवल पे ले जा सकते हो। कई बार हो सकता है कि आपकी टेक्नोलॉजी की वहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आपकी वो कॉमर्शियली नहीं पहुँचती। टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हो आप, लेकिन उसकी मार्केट में वैल्यू ही नहीं है, कोई इसको पैसा कोई खरीदने को तैयार नहीं है। तो उसको बोलते हैं देखने के लिए कि वो कितने लेवल पे कॉमर्शियलाइज हो सकती है, उसके लिए हम देखते हैं कॉमर्शियलाइज रेडीनेस लेवल। ये मेजर करते हैं हाउ क्लोज इज टेक्नोलॉजीज टू फुल स्केल कॉमर्शलाइजेशन, कॉमर्शियल होने तक की फुल स्केल कॉमर्शियल कब तक ये पूरी तैयार हो जाएगी, उसका मार्केट में कॉमर्शलाइज कर लेंगे। तो उसके जो लेवल हैं वो भी 1 से 3 में रिसर्च और फिजिबिलिटी फेज है, 4 से 6 में डेमोन्स्ट्रेशन एंड मार्केटिंग टेस्टिंग फेज है, 7 to 9 मार्केटिंग एंट्री एंड स्केलिंग। फिर इसके साथ आ जाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग। जब आपको फंडिंग मिल गई, आपको कॉमर्शलाइज, आपकी टेक्नोलॉजी इतनी कॉमर्शलाइज हो गई कि कोई कंपनी अब उसी को इस्तेमाल करके कुछ अपना प्रोडक्ट बनाएगी, तो ये मैन्युफैक्चरिंग रेडीनेस लेवल होंगे उसके 1 to 3, 4 to 6, 7 to 9। और ये फोकस करते हैं मैच्योरिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और बेसिक इसमें काम करता है मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी की स्टडी करना कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, और जो आपने प्रोटोटाइप प्रोवाइड किया है उसकी स्टडी करना, उसको टेस्ट करना। फिर आपका फुल स्केल प्रोडक्शन में आता है कि जब हम उसको पूरे बड़े स्केल पे हम उसके प्रोडक्शन लेवल पे चलते हैं। फिर आपका आता है इन्वेस्टमेंट रेडीनेस लेवल। इन्वेस्टमेंट रेडीनेस लेवल का मतलब ये है कि जब आपने उसको थोड़े लेवल पे कॉमर्शलाइज कर लिया, तो आप उसके ऊपर लार्ज स्केल की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपने उसका फंडिंग भी ले लिया, फंडिंग लेने के बाद आपने उस पर कॉमर्शियल भी कर लिया। आप कॉमर्शियल करने के बाद आप देखते हो यार वाकई में ये इस पर और इन्वेस्टमेंट की जाए या नहीं की जाए, या इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट की जाए नहीं, क्योंकि मार्केट ने तो इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। कई बार तो मार्केट अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता, तो उस प्रोजेक्ट डेड हो जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट रेडीनेस लेवल में इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया जाता है, और मेजर हाउ अट्रैक्टिव का स्टार्टअप और इनोवेशन है, कितना वो स्टार्टअप या इनोवेशन पैसे को लेकर अट्रैक्टिव है। यानी अट्रैक्टिव से मतलब कि हम उसमें कितना पैसा लगाएं कि हमें रिटर्न में उतना मिलेगा। अरे यार ये तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसको भी खरीद लेते हैं, बाद में जाके 10-12 साल बाद इसकी तो वैल्यू बढ़ जाएगी, जैसे बिटकॉइन और ये सब चीज़ें हैं। तो मेजर्स हाउ अट्रैक्टिव a startup or innovation is to investment focus in business model variability, market traction and financial stability। और जितने भी टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल के सूटेबिलिटी लेवल्स हैं, और जितने भी उसके जैसे अब इन्वेस्टमेंट मान लीजिए आपको तो लग रहा है कि यार ये कमर्शियल हो सकती है, ये फंडिंग ले सकती है, बट आपको ये भी देखना होगा कि उसके ऊपर कितने इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिल रही है तो आप एक कंट्री की बजाय उसको इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च कर सकते हो, वरना आप एक स्टेट में ही रह जाओगे। कई बार देखोगा कुछ लोकल ब्रांड के बिस्किट मिलते हैं, वो वहीं तक रह जाते हैं लोकल ब्रांड में, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि जो मल्टीनेशनल, जैसे ब्रिटानिया है, वो इंडिया में भी है, ब्रिटेन में भी है, यूके में भी है। तो ऐसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं आपके जिनमें आप इनोवेशन ला के कुछ
इनोवेशन ऐड करके आप उसमें उसके रेडीनेस लेवल बढ़ा के, उसके फंडिंग लेवल बढ़ा के, उसके कमर्शलाइजेशन लेवल बढ़ा के उसमें इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट आने के बाद आप उसको, और जैसे आप इन्वेस्टमेंट के लिए बात करते हो, और जैसे आपने शार्क टैंक वगैरह देखा होगा, वहाँ पे भी यही सब चीज़ें होती हैं। तो बिजनेस आइडिया, प्री सीड फंडिंग 1 और 2 लेवल पे आती है, फिर प्रोटोटाइप किस तरह से काम कर रहा है, जो पुराने कुछ लोगों ने जिन कस्टमर्स ने इसको यूज़ किया उनके क्या फीडबैक हैं, कस्टमर क्या बोलते हैं, अरे हाँ यार तो बहुत बढ़िया है, जैसे बिल्कुल जैसे हम तो महंगे वाला सामान खरीदते थे, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी आई है इसमें सस्ता सामान है, और लेकिन ये तो काम उतना ही इफेक्टिव करता है। ये भी एक कस्टमर का वैलिडेशन मैटर करता है। उसके बाद 5 और 6 में कि भैया आपने पैसे तो लगा दिए 50 लाख रुपए, अब 50 लाख रुपए लगाने के बाद आपको फ़ायदा हो रहा है 20 लाख रुपए का, तो 30 लाख रुपए तो आपके गए। तो आपको ये भी देखना होगा कि आपको 50 लाख लगा के आपको 1.5 करोड़ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, कितना पैसा जनरेट हो पा रहा है। उसके बाद अगर पैसा जनरेट होगा तो दूसरे लोगों को भी समझ आएगा, अरे यार फलाने वाले का तो इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है, उसके प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, तो लोग आप अट्रैक्ट करते हैं कैपिटल्स को। फिर हो गया उसका स्केलिंग एंड आईपीओ रेडीनेस लेवल। स्केलिंग और उसको आईपीओ यानी जो लिस्टिंग होती है उसमें लेके जाना, जैसे स्टॉक एक्सचेंज और ये सब चीज़ें। फिर आते हैं सिस्टम रेडीनेस लेवल, मेजर हाउ वेल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट्स इनटू एक्जिस्टिंग सिस्टम्स, और ये देखता है कि जो टेक्नोलॉजी आपने डेवलप की है वो नॉर्मल जो सिस्टम है, जैसे अगर आपके पास कंप्यूटर है, आप उसके पास उसमें कंप्यूटर में विंडो 2003 चलता था, तो आप नई सीडी लेके आए, आप उस नई सीडी को पुराने कंप्यूटर में ही डाल के देख रहे हो कि उसमें जो 2009 या 2011 वाला जो भी वर्ड है या 7 वर्ड है वो चल पा रहा है नहीं चल पा रहा। तो ये सिस्टम रेडीनेस लेवल है, ये भी 1 से लेकर 9 तक होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ जो टॉक को, वो यही कहूँगा कि अभी की जो टॉक है इसके बाद हम और एक्टिविटीज़ भी करेंगे अभी, लेकिन जो अभी की इम्पोर्टेंट टॉक है इस टॉक के जो कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हम ये पाएंगे कि जो इनोवेशन है उसका जो लेवरेज है वो TRL लेवल से ही आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक सिस्टमिक प्रोसेस है, इसको आप ऐसे कोई डायरेक्ट आप TRL लेवल 10 पे नहीं पहुंच सकता, आपको धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, और आइडियाज़ आपके इनोवेटिव वाले होने चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, और उस फ्रेमवर्क होने के बाद आप उस फ्रेमवर्क में आप टेक्नोलॉजी को मैच्योर होते हुए देखें, कैसे टेक्नोलॉजी मैच्योर हो रही है, और उसके बाद उसको आप उसमें आप इन्वेस्टमेंट लेके आए और उसको अप्लाई करें। फिर इंक्रीज़ इन लाइवलीहुड से मतलब है ऑर्गेनाइजेशन कैन इंक्रीज कमर्शलाइजेशन, उसको फिर आप भाई जब आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, उससे प्रोडक्ट आने लगे, तो आप उसको कमर्शियल लेवल पे बेचना शुरू कीजिए। तो लेकिन ये सब करने के लिए आपको इनोवेशन को एम्ब्रेस करना ही होगा, उसको गले लगाना ही होगा। जब तक इनोवेशन नहीं आएगी टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल में, और ये आपके लेवल ऊपर नहीं जाएंगे, लोग इसमें कमर्शियली इसको कंज्यूम नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इसके साथ वेंचर आउट नहीं करना चाहेंगे। तो इसलिए आपके TRL लेवल और ये जो स्केल अप है और लैब से टेक्नोलॉजी में जिस तरह से जाना है, ये बहुत मैटर करता है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई गेस। रणविजय सर, नाउ ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आपने सेशन को बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, और इसके साथ जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम लगातार कंटिन्यूसली करते रहेंगे आपके साथ मिलकर, और आगे जी सर, आने जी वाले सर। समय में हम ऑफ कैंपस भी आपके साथ कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। और दोबारा से आपको आपका श्योर इतना अच्छा सर। सेशन लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, एंड VCTM का भी थैंक यू सो मच सर।